मनोहर लाल खट्टर जी चले गए, आज सैनी साहब कहाँ हैं? अब मेरे को बता दो, आज अगर उनके पता है वो कब आ जाएंगे करनाल का, अचानक आ जाएंगे, क्या उन्होंने कार्य किया, करनाल के लोगों से कब मिलेंगे, क्या करेंगे, उनकी कोई रूपरेखा नहीं है। चुनाव के दौरान आपने कहा था कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, आखिर वो कौन लोग हैं? मेरी जड़ें खोखले करने का प्रयास किया। अभी कि उनके इस प्रयास से कोई नुकसान नहीं हुआ, वोट इतनी मेरे को मिली, इतनी वंश को मिली। सर, जिस तरह से कांग्रेस की गुटबाजी देखी गई लोकसभा चुनाव में, तो क्या लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में भी गुटबाजी देखी गई तो कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार होएगा फिर से चुनाव? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते थे तुरंत से जीते। नाम मैं भी क्लियर नहीं करूंगा, करनाल के लोग ये बात को समझते हैं, और करनाल के लोग ही नहीं, करनाल का बच्चा बच्चा भी समझता है। तो कोई नहीं, आने वाला समय लंबा है, कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर भी होगी और हम उसको मार्केट में लाएंगे भी, उसका नाम भी सर, लाएंगे। कहीं ना कहीं जो है जनता ने आपका साथ दिया, लेकिन आपके खुद के नेताओं ने ही आपका साथ नहीं दिया। कई लोग ये सोचते रहे भी अगर ये चुनाव जीत गया तो अगला चुनाव बीसी को टिकट मिलेगी, हम नहीं लड़ पाएंगे, तो ये भी उनके जहन में हो सकता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, आंधी तूफान हो, कहीं भी चुनावी प्रचार रुका नहीं आपका, लेकिन फिर भी आप चुनाव हार जाते हैं। आखिर दिक्कतें कहाँ पर आई? ये इलेक्शन जीत नहीं किया जाता क्योंकि फेयर इलेक्शन नहीं था। अगर फेयर इलेक्शन होता तो करना कांग्रेस चुनाव जीतती। सर, अब विधानसभा का चुनाव होगा, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप फिर से चुनाव लड़ोगे? वार्ड वाइज में जा रहा हूँ। ये लग पाता है कि मैं थोड़ी मीडिया से दूरी बना कर रखी हुई है, क्योंकि मेरे जो विरोधी हैं वो मेरी एक्टिविटी को देखकर फिर उससे काउंटर काम करते हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और आज हमारे साथ जो है बहुत ही मजबूत नेता हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के नेता है सरदार त्रिलोचन सिंह, जिन्होंने मजबूती के साथ जो है करनाल के अंदर ही उपचुनाव लड़ा है। इससे पहले भी जो है करनाल विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जनता का भी बहुत साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं जनता ने भी जो है इन पर विश्वास जताया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वोट मार्जिन भी जो है बड़ा है पहले से, और लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं करनाल की जनता के बीच में जाकर। और चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, इस बार की बात करें तो लगातार चुनावी प्रचार रुका नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन फिर भी जो है सरदार त्रिलोचन सिंह हार जाते हैं। और हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो है 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती है। तो बातचीत भी करते हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आंधी तूफान हो, कहीं भी चुनावी प्रचार रुका नहीं आपका, लेकिन फिर भी आप चुनाव हार जाते हैं। आखिर दिक्कतें कहाँ पर आई? देखिए, लड़ना काम होता है, लीडरों की कसौटी पर खरा उतरना। उन्होंने टिकट दी, ईमानदारी से हमने चुनाव लड़ा, निष्ठा से लड़ा। करनाल के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ा साथ दिया। उसके बावजूद, क्योंकि सरकार के खिलाफ चुनाव था, सीएम के खिलाफ चुनाव था, बाई इलेक्शन थे, सरकार का सारा जो ध्यान था ये सीट जिताने के लिए था। अगर नैब सिंह सैनी हार जाते तो अगले दिन ये हरियाणा की सरकार टूट जाती। इसलिए उन्होंने हर तरह का हथकंडे अपनाए, चाहे वो पैसा बांटा हो, चाहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया हो, चाहे उन्होंने दबाव की राजनीति बनाई हो, वो उन्होंने बढ़ाकर इलेक्शन जीता। इसलिए ये इलेक्शन जीत नहीं किया जाता क्योंकि फेयर इलेक्शन नहीं था। अगर फेयर इलेक्शन होता तो करनाल कांग्रेस चुनाव जीतती करनाल से। सर, कहीं ना कहीं जो है जनता ने आपका साथ दिया, लेकिन आपके खुद के नेताओं ने ही आपका साथ नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे नेताओं ने साथ दिया, एक दिन नहीं भी दिया। अपना अपना सिस्टम होता है हर एक आदमी का। कई लोग ये सोचते रहे भी अगर ये चुनाव जीत गया तो अगला चुनाव बीसी को टिकट मिलेगी, हम नहीं लड़ पाएंगे, तो ये भी उनके जहन में हो सकता है, ऐसी बात हो। लेकिन मेरा फिर भी काफ़ी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। सर, एक बात ऐसी भी सुनने को आ रही है कि जो है आपको 5 करोड़ रुपए मिले हैं। देखिए, इस बात को मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले भी 2-3 चैनलों के माध्यम से। इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाऊंगा, ये बात पंचायत में रखूंगा भी, कहाँ से शुरू हुई ये बात, कैसे हुई। और मेरे नेताओं ने जिन्हों को चाहिए था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और उदय भान जी की आह्वान पर कांग्रेस को वो वोट देते, कांग्रेस की मदद करते, बजाय इनके उन्होंने ये प्रचार करके मेरी जड़ें खोखले करने का प्रयास किया। अभी कि उनके इस प्रयास से कोई नुकसान नहीं हुआ, वोट इतनी मेरे को मिली, इतनी वंश को मिली, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नुकसान करने की सोची। ऐसे लोग कांग्रेस तेजी नहीं हो सकते, राहुल गांधी जी के तेजी नहीं हो सकते, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान के तेजी नहीं हो सकते। तो ऐसे नेताओं को आने वाले समय में परखा जाएगा, देखा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी जो है संगठन बनाने में इतनी देरी क्यों कर रही है?
देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ी पुरानी बात है। इसका जवाब तो उदय भांजी जी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसके जवाब देने के उस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जवाब उदय भांजी दे सकते हैं या हाईकमान दे सकती है। लेकिन पता लगा है संगठन जल्दी बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं मानते हो कि अगर संगठन पहले बन जाता तो कहीं ना कहीं चुनावों में इसका फायदा मिलता? देखिए, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, लेकिन वही कार्यकर्ता संगठन में होने थे, वही कार्यकर्ता मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे थे। अगर संगठन बन जाता तो वही कार्यकर्ता थे जिनको पदाधिकारी बनना था, वही कार्यकर्ता बिना पदाधिकारी बने भी मदद कर रहे थे। इसलिए संगठन बनना या ना बनना, मैं इसकी तरफ ध्यान ना देकर अगला जो चुनाव है अभी जो अक्टूबर में होने वाला है उसकी तरफ अपना ध्यान मैंने केंद्रित किया हुआ है। सर, चुनावों के दौरान आपने कहा था कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, आखिर वो कौन लोग हैं? देखिए, इसका जवाब मैंने अभी दे दिया। वो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते थे तुरंत से जीते। नाम मैं भी क्लियर नहीं करूँगा, कनाल के लोग ये बात को समझते हैं, और कनाल के लोग ही नहीं, कनाल का बच्चा बच्चा भी समझता है। तो कोई नहीं, आने वाला समय लंबा है, कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर भी होगी और हम उसको मार्केट में लाएंगे भी, उसका नाम भी लाएंगे। सर, किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ जो है कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गई है, और वहीं जो है वो एक बात भी कहते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रह गया अब। देखिए, जो जाने वाला होगा वो तो यही कहेगा भविष्य नहीं रह गया। अगर भविष्य नहीं होता 10 में 5 सीट नहीं आती, 10 की 10 सीटें हम हार जाते। 10 में 5 सीट आई हैं। छठी सीट जो कुरुक्षेत्र ने दी थी वो कैसे जीतते सबको पता है। वो भी कांग्रेस के खाते में आनी थी, इंडिया गठबंधन के खाते में आनी थी, वो थोड़ी मार्जिन से हारे हैं। 4 सीट हारे हैं। 4 सीट का देखो, जहाँ एक भी नहीं थी और 6 आ गए, तो भविष्य कैसे उज्जवल नहीं है। एक किरण चौधरी बहुत बड़ी नेता है, उनके ऊपर मैं किसी तरह का कटाक्ष नहीं कर सकता। बाकी जो उनका कांग्रेस का भविष्य नहीं है, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सर, अब विधानसभा का चुनाव होगा, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप फिर से चुनाव लड़ोगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। आगे अगर आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, ये भी तैयारी का हिस्सा है। ये मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, ये भी तैयारी का हिस्सा है। अगर मैं कुर्ता पजामा डाल के अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ये तैयारी का हिस्सा ही होता है। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और मैं वार्ड वाइज भी जा रहा हूँ। ये लग पाता है कि मैं थोड़ी मीडिया से दूरी बना कर रखी हुई है, क्योंकि मेरे जो विरोधी हैं वो मेरी एक्टिविटी को देखकर फिर उससे काउंटर काम करते हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस की गुटबाजी देखी गई लोकसभा चुनाव में, तो क्या लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में भी गुटबाजी देखी गई तो कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार होएगा फिर से चुनाव जो होंगे? देखो, कहीं गुटबाजी नहीं थी। आपने मेरे चुनाव में देखोगे, एक लीडर को छोड़ के सभी तरह के लोग लगे हुए थे, सबने मदद अपने अपने ढंग से की। तो अगर इसी तरह रहा तो जगह 5 सीट ले गए हम, तो 45 सीट तो हमारी आएंगी आएंगी जो जीती हुई है हमने। तो 10-15 को चाहिए, 60-65 सीट भी आ गई। 70 का जैसे नारा दिया हुड्डा साहब ने, 70 आ जाएंगी, 72 आ जाएंगी, 68 आ जाएंगी, इसके नजदीक आ जाएंगी। सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो उसके बाद हरियाणा के लोगों में नई खुशहाली आएगी, एक नई लहर आएगी, हरियाणा के लोग खुशहाल रहेंगे। लेकिन सर, देखा जाता है कि कांग्रेस के अंदर भी लगातार जो है गुटबाजी देखी जाती है, और कहीं ना कहीं ग्रुपों में बटी हुई है कांग्रेस। और अब तो जब से जो है किरण चौधरी कांग्रेस का दामन छोड़ के चली गई है, तो एसआर के ग्रुप भी बिखर गया है। देखिए, एसआर के ग्रुप तो एक पेपर की प्रेस का नाम था, वो कांग्रेस के हमारे सब लोग हैं। तो ग्रुप में जब कोई कमज़ोर होता, कोई ज़्यादा चला जाता, कोई आगे चला जाता, कोई खास बात नहीं है। किरण चौधरी का जाना और उसके लिए जो जवाब है उसका कितना नुकसान भी भिवानी के लोग बता पाएंगे। इधर उनका कोई लेना देना नहीं था इस करनाल जिले में, इसलिए मैं उससे ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं थी मेरे ना, मैं जानता था बहुत ज़्यादा। उनका कैसा प्रभाव रहेगा आने वाले समय में, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा। बाकी इसके लिए तो अपने उदय भांजी बता पाएंगे या हुड्डा साहब बता पाएंगे। तो सर, अब विधानसभा चुनाव भी होगा, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये कहना चाहेंगे भी जो 2 बार आप हरियाणा में सरकार बनाकर भूल कर बैठे हो, तो उसमें सुधार करें। मनोहर लाल खट्टर जी चले गए, आज सैनी साहब कहाँ हैं? अब मेरे को बता दो, आज अगर उनके पता है वो कब आ जाएंगे करनाल का, अचानक आ जाएंगे? क्या उन्होंने कार्य किया? करनाल के लोगों से कब मिलेंगे, क्या करेंगे? उनकी कोई रूपरेखा नहीं है। तो इसलिए करनाल के लोगों को, हरियाणा के लोगों को यही कहेंगे कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी विरोधी सरकार, बेरोजगार विरोधी सरकार को हटाओ, भाजपा को हटाओ और कांग्रेस लाओ। कांग्रेस के राज में सभी तरह के लोग खुशहाल थे, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित थे, चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित थे, या कोई भी कारोबारी थे, सब खुशहाल थे। तो कांग्रेस सरकार आने पर जो सिलेंडर है 600 रुपये का, 500 का मिलेगा, 6,000 पेंशन मिलेगी,
100 गज के प्लाट मिलेंगे, 2 कमरे डाल के 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 2 लाख बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। ये हमारे मैनिफेस्टो का है। 5 गारंटी राहुल जी ने दी है, वो अलग से है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सरदार त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की है। और अगर बात करें हरियाणा लोकसभा की तो 5 सीटें जो है कांग्रेस ने हासिल की है। कहीं ना कहीं उसका असर जो है विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और सरदार त्रिलोचन सिंह जो है उन्होंने जो चुनाव लड़े हैं, करनाल विधानसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, कहीं ना कहीं जो वोट मार्जिन है वो बड़ा है, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं फिर से तैयारी कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। और अब देखना भी होगा कि विधानसभा चुनाव जब होगा तो कौन जो है जीत हासिल करता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।